ये किसी आईटी कंपनी का ऑफिस नहीं है। यहीं पर महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने मिलकर भारत को दुनिया के नक्शे पर सम्मान के स्थान पर पहुंचा दिया। किसान को लेकर अक्सर खुदकुशी, कर्जा, सूखा, भारी वर्षा, यही शब्द अखबार और समाचारों में मिलते हैं। क्षमता होने के बावजूद किसी दौर में दुनिया की भूख मिटाने वाले भारत पर आयात की नौबत आ चुकी है। अगर हम इन सब बातों की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आता है कि विज्ञान और तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में दुनिया काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन भारत का खेती की ओर देखने का रवैया आज भी वही पुराना है। नासिक के पास मोहाड़ी में सन 2010 में खेती के क्षेत्र में एक इकोसिस्टम के निर्माण की शुरुआत हुई और फिर कुछ ही सालों में एक युवा ने अपने किसान साथियों के साथ आसमान की ओर ऊंची उड़ान भरी। दृढ़ संकल्प शक्ति, खेती का वैज्ञानिक अध्ययन, खेती की ओर देखने का व्यावसायिक दृष्टिकोण, सब कुछ बर्बाद करने वाला 9 सालों का सफर और 75 लाख का कर्जा। इन हालात में एक किसान युवा शुरुआत करता है और 15 सालों में खेती को सफल व्यवसाय का रूप देते हुए एक प्रेरणादायक मॉडल बनाता है। हम जब अपने पारंपरिक नजरिए से देखेंगे तो खेती हमारी जीवन शैली है, संस्कृति है। इसी दृष्टिकोण से काफी सारे लोग खेती कर रहे हैं और ये सब करते हुए हमारा खर्चा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है। ये जो भी हालात है वो हम समझ तो सकते हैं, पर उसका कारण समझते नहीं, क्योंकि हम इसे व्यवसाय के नजरिए से नहीं देखते। अब जब हम जागतिक बाजारों में काम कर रहे हैं, लगभग 42 देशों में सह्याद्री पहुंच गया है। वहां के किसान पेशेवर नजरिए से देखते हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगहों पर यह अन्नदाता या बलिराजा ऐसी कोई संकल्पना नहीं है। वहां पर यह एक व्यवसाय ही है और फिर उसके लिए जरूरत के हिसाब से जो कोई व्यवस्था होगी, आसान शब्दों में कहें तो पिलर की भाषा में बोले तो 5 पिलर हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या हम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से जुड़ रहे हैं, हमें किसान के नाते से क्या मार्केट से जुड़ रहे हैं, क्या हम आखिरी ग्राहक तक पहुंच रहे हैं। दूसरा है जितनी जरूरत उतनी पूंजी, मतलब उसके सर्वांगीण विकास के लिए वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, जितनी जरूरत उतनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये सभी क्षेत्रों में आवश्यक हिस्सा बन गई है, तो उसका उपयोग हम हर स्तर पर कैसे कर सकते हैं। चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर। विभिन्न स्तरों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, फिर वो स्टोरेज के रूप में हो या प्रोसीजर के रूप में हो या लॉजिस्टिक्स के रूप में हो। और पांचवा जो है वो है टीम, जिसे हम टैलेंट कहते हैं। इस प्रकार की युवा पीढ़ी अगर ये 5 खंबे सही तरीके से खड़े कर सकें मूल्य श्रृंखला के माध्यम से, फिर बदलाव जरूर होगा। सह्याद्री ने भी यही किया। सह्याद्री फार्म्स ने व्यवसाय का पहला और दुनिया में प्रस्थापित हुआ नियम तोड़कर डोमेस्टिक मार्केट में कदम न रखते हुए सीधे यूरोप, रशिया, इन खंडों में और खाड़ी के अरब देशों में अंगूर एक्सपोर्ट करने से शुरुआत की। 4 कंटेनर से शुरू किया गया ये सफर आज 1200 कंटेनर्स तक पहुंच चुका है। ग्लोबल मार्केट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सह्याद्री फार्म्स ने एक्सपोर्ट चेन में अपने कदम गाड़ दिए और श्रेष्ठ गुणवत्ता के फल दुनिया भर में पहुंचाने शुरू किए। अब अगर पाश्चात्य देशों से व्यवहार करना हो तो उनकी आधुनिक जरूरतों के बारे में सोचना भी जरूरी होगा। इसीलिए नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नासिक बुलाया गया और किसानों के साथ प्रयोग शुरू हुए। 1 या 2 नहीं, बल्कि 18 जातियों के अंगूरों की खेती की गई और उनसे उत्पाद आना भी शुरू हुआ। अच्छा उत्पाद चाहिए तो अच्छे तंत्र ज्ञान की जरूरत होती है। ये जानते हुए सह्याद्री फार्म्स ने किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के आधुनिक लैब स्थापित किए। मैं जब सह्याद्री के स्टडी टूर पर स्पेन, नीदरलैंड और दक्षिण अफ्रीका गया था, तब हम वहां से जो सीख कर आए थे, हमें जो मार्केट यहाँ पर उपलब्ध है उसमें सिर्फ भारत ही नहीं तो अन्य देशों में भी काफी उपलब्धियां हैं। पर उन्हें जो चाहिए उन्हें वही मिलना चाहिए। उन्हें जिस प्रकार के अंगूर चाहिए, उनका जो स्वाद चाहिए, जो क्वालिटी चाहिए, वही क्वालिटी मिलनी चाहिए। वे सब चीजें जो टेक्नोलॉजिकली लानी थी वो यहाँ पर लेकर आए सह्याद्री। फिर हमने उनमें से RR15 लगाया, अब RR79 लगा रहे हैं। जो थॉमसन है उसकी क्वालिटी सुधारने का प्रयास जारी है।
कंपनी ने बिठाए वेदर स्टेशन से हमें जानकारी मिलती है कि बारिश कितने दिनों बाद आने वाली है, कितने घंटों बाद होने वाली है, कब आने वाली है। उसके अनुसार छिड़काव का टाइम टेबल या फिर किसी अन्य काम का टाइम टेबल निश्चित किया जाता है। उसके बाद लैब के हिसाब से हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं। उसके बाद पिटियोल परीक्षण किया जाता है। उस पिटियोल परीक्षण में क्या देखा जाता है, तो पेड़ों को सही खाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो उचित होगा वही दिया जाता है। और उसमें से जो भी माल तैयार होता है, तैयार होते समय ही हमें यकीन होता है कि इस माल को बाद में, इस क्वालिटी को बाद में कितने पैसे मिलने वाले हैं। और उन्हीं पैसों से आज किसान स्टेबल हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। कोई भी फसल नश्वर होती है, लेकिन अगर उस पर सही प्रक्रिया की गई तो उसकी शेल्फ लाइफ और बाजार में उसकी कीमत बढ़ाई जा सकती है। सही समय पर इस बात को जानते हुए सह्याद्री फार्म्स ने फूड प्रोसेसिंग के जरिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स की रेंज डेवलप की। प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप करने से किसान और ग्राहकों के बीच भरोसे का रिश्ता कायम हुआ। क्रांति के लिए किसान का सक्षम होना बहुत जरूरी है। ग्लोबल मार्केट में डटकर खड़ा रहना है तो जड़ें मजबूत होनी चाहिए। इसी विचार से किसान और खेती की बुनियादी जरूरतें यहां पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सिस्टम के लूप होल में सुधार करते हुए सह्याद्री फार्म्स ने खुद की सफल इकोसिस्टम डेवलप की है, जो आज भारत के अन्य कृषि संस्था और किसानों के लिए प्रेरणादायक साबित हुई है। कोई भी क्रांति अकेले नहीं हो सकती। इसीलिए खुद प्रगति पथ पर चलने वाले सह्याद्री फार्म्स ने अन्य फार्मा प्रोड्यूसर संस्थाओं को साथ लेकर उन्हें सक्षम करने का काम शुरू किया। अण्णा हमेशा हमें सलाह देते थे, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। उसमें सह्याद्री की उप कंपनी के तौर पर सह्याद्री सावरगांव जोन इस कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी में हैं 465 सदस्य। 1300 एकड़ अंगूर क्षेत्र पर जो यंत्रणा जरूरी थी वो इन किसानों के लिए उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है। जैसे विलास सर ने टेक्निकल एजुकेशन लेकर मार्केटिंग एंगल में एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वैसे ही हमें भी हमारे एजुकेशन का उपयोग करके अपने फार्म में एक ट्रांसफॉर्मेशन लानी होगी और सही क्वालिटी के अंगूर अपने खेतों में कैसे उगाएं इसका प्रयास करना होगा। जब सह्याद्री फार्म के साथ हमने काम करना शुरू किया और अंगूर एक्सपोर्ट करने लगे, तब हमारे ध्यान में आया कि मार्केटिंग सही थी, लेकिन हमें निचली स्तर पर काम करना आवश्यक है और वहीं हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार लाना जरूरी है। खुद की जिंदगी की उलझन सुलझाते हुए एक नया दृष्टिकोण मिला और उसी ने
हमारे जैसे किसानों की जिंदगी की उलझन सुलझाए। एक व्यक्ति में निर्माण हुई ऊर्जा आज कण कण से सभी में बोई जा रही है और यही ऊर्जा हमारी शाश्वत खेती की ताकत है।